जय हिंद साथियों, मैं अभिषेक कुमार आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। दो शब्दों से हम शुरुआत करते हैं। अगर कहा जाए सारी दुनिया कहती है हार मान ले, सारी दुनिया कहती है हार मान ले, पर दिल दिल थोड़ी तेज से कहता है कि एक बार और कोशिश कर, तू कर सकता है। तो फ्रेंड आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर के क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। अगर कहा जाए, पहला क्वेश्चन आता है आपके सामने, उद्यमान छात्र योजना किस राज्य की योजना है? तो किस राज्य की योजना है या उत्तराखंड की योजना है। उत्तराखंड के बारे में अगर कहा जाए या किससे संबंधित है तो आप सीधा बताएंगे, यह यूपीएससी के प्री में छात्रों को 100 छात्रों को 50,000 रुपए कौन देगा? उत्तराखंड सरकार देगी। यह क्या है, इनके जो विधानसभा है इसमें बिल पारित किया जा चुका है। दूसरी चीज अगर देखते हैं उत्तराखंड के बारे में देखते हैं तो यह सीडीएस को भी 50,000 रुपए ही देंगे। ठीक है, अगर पूरी तरह से क्वालिफाई कर लेंगे तो। अगर कहा जाए यूपीएससी के बारे में आप जानते हैं, अगर कौन है यहाँ के, तो प्रदीप जोशी हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी? 9 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। या किस राज्य से अगर अलग होके बना हुआ है तो आप क्या बताएंगे? या यूपी राज्य से अलग होके बना हुआ है। ठीक है, यहाँ के राज्यपाल अगर पूछ लिया जाए तो बेबी रानी मौर्य हैं। बेबी रानी मौर्य है। ठीक है, मौर्य है। यहाँ की 2 राजधानियां हैं, एक कौन सी है? ये है गैरसैंण और दूसरी यह ग्रीष्मकालीन राजधानी है। ग्रीष्मकालीन राजधानी है। और अगर कहा जाए और कौन सी है, यह देहरादून है। देहरादून है। ठीक है, देहरादून है। यह कौन सी है? यह समर, अगर कहा जाए यह गर्मियों की राजधानी है। ठीक है, गर्मी की राजधानी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए गैरसैंण अभी हाल ही में बनाई गई है तो यहाँ क्या है? यह ग्रीष्मकालीन राजधानी है। बेबी रानी मौर्य है। और अभी कहा जाए 10वें नंबर की कौन है? पुष्कर सिंह धामी करके हैं। कौन है? पुष्कर सिंह धामी। 10वें कौन बने हैं? पुष्कर सिंह धामी। अगर इससे पहले कहा जाए तीरथ सिंह रावत थे। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तराखंड का क्या कहते हैं हाई कोर्ट कहाँ है, तो नैनीताल में है। नैनीताल में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। नंदा देवी है। अगर आपसे पूछे फूलों की घाटी कहाँ पर है, तो चमोली जिले में है। चमोली जिले में है। यहीं पर पहला पॉलिनेटर पार्क खोला गया है। पॉलिनेटर पार्क कहाँ पर खोला गया है? चमोली जिले में खोला गया है। दूसरी चीज, पहला लाइकन पार्क की बात करें, कहाँ खोला गया है? तो आप बताएंगे उत्तराखंड में खोला गया है। अगर आपसे पूछा जाए पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ खोला गया है? यह भी उत्तराखंड में खोला गया है। दूसरी चीज, अगर आपसे पूछा जाए या एग्जामिनर आपसे कहता है कि वह पहला राज्य बताइए जिसने संस्कृत भाषा को अपनी आधिकारिक भाषा देने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड है। दूसरा राज्य अगर आपसे पूछ लिया जाए पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड है, जो संस्कृत भाषा को आधिकारिक भाषा देने वाला पहला राज्य बना है। अगर दूसरे राज्य की बात किया जाए आपसे तो वह कौन सा है? तो वह हिमाचल प्रदेश है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अगर आपसे देख लिया जाए यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी है। कितनी है? 7,881 किलोमीटर इसकी मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है। आपसे पूछा जाए, अगर कहा जाए वह कौन सी चोटी है जो आधिकारिक रूप से भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो आप क्या बताएंगे? नंदा देवी है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे? केटू गाडविन है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए हिमालय की वह कौन सी रेंज है जो वास्तविक रूप से भारत में स्थित है, तो वह कौन सी है? नंदा देवी है। अगर कहा जाए कंचनजंगा जो है वह नेपाल और क्या कहते हैं भारत के बॉर्डर पे स्थित है, उसी प्रकार केटू अगर गाडविन कहा जाए ऑस्टिन, तो वह भी भारत की सबसे ऊंची चोटी है, दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, विश्व में अगर बात किया जाए वह कहाँ पर है, वो गिलगित पाकिस्तान में उसकी आधिकारिक है। ठीक है, तो वह वास्तविक पूरी तरह रूप से भारत में स्थित नहीं है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। दूसरे राज्य के बारे में बात करते हैं। अगर कहा जाए देवऋण योजना किस राज्य की है, तो वह किस राज्य की है? एमपी सरकार की। ठीक है, किस सरकार की है? एमपी या मध्य प्रदेश सरकार की योजना है। बात करते हैं किसके लिए चलाई गई है,
तो यह अगर कहा जाए जनजाति लोग जो होते हैं, ठीक है, उनके लिए यह चलाई गई है। यह योजना किस से संबंधित है? तो क्या किया जाएगा इसके अंतर्गत? आयुष मंत्रालय के तहत अगर कहा जाए तो सब जितने भी जनजाति हैं उनको एक काम दिया जाएगा, ठीक है। वह जो है जंगलों में जाकर औषधियां, अन्य प्रकार के वृक्षारोपण करके अनेकों प्रकार की औषधियां प्राप्त करके यहाँ पर इकट्ठा करेंगे और उसे बेचकर अपना निर्वाह कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या कौन सी चलाई गई है देवऋण योजना? किस राज्य की है? तो मध्य प्रदेश की है। आइए मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। तो अगर कहा जाए मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो नवंबर 1956, ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत 14 राज्यों को गठन हुआ, जिसमें एक राज्य कौन सा था? मध्य प्रदेश था। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है, भोपाल है। अगर कहा जाए वह कौन सी राजधानी है जिसकी सीमा किसी नदी से नहीं लगती है, वह कौन सा है? भोपाल राज्य है, ठीक है, भोपाल। अगर कहा जाए भोपाल घटना किससे संबंधित है, तो वह किस गैस से संबंधित है? मिथेन आइसोसाइनाइड। 1984 में एक घटना हुई थी, यहाँ पर एक मार्स गैस का विस्फोट हुआ था जिसमें अनेकों लोगों की जान चली गई थी, ठीक है। भोपाल के बारे में देखते हैं। अगर कहा जाए इसका अगर सबसे बड़ा शहर क्या है, तो इसमें 52 जिले हैं, ठीक है, 52 जिले हैं। बात करते हैं सबसे बड़ा जिला कौन सा है या शहर कौन सा है, तो शहर है इंदौर, इंदौर, ठीक है, इंदौर शहर सबसे बड़ा शहर है। आपको पता है कोविड-19 के तहत सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाला राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का अगर कौन सा जिला है, तो यह इंदौर जिला। वह कौन सा जिला है जिसे अगर कहा जाए ड्रोन के द्वारा सैनिटाइज करने के लिए सबसे पहले वो मिला था, सबसे प्रथम स्थान, तो इंदौर है, ठीक है। अगर कहा जाए स्वच्छता सर्वेक्षण में सबसे अधिक बार प्रथम स्थान पाने वाला कौन सा शहर है, तो वह भी मध्य प्रदेश का कौन सा शहर है, तो वह है इंदौर शहर। बात कर लेते हैं कि यहाँ के कौन क्या बनाए गए हैं, सीएम कौन है। तो सीएम कौन है यहाँ के, तो यहाँ के हैं सीएम अगर कहा जाए तो यहाँ के हैं, यहाँ के सीएम कौन है? शिवराज सिंह है, शिवराज सिंह यहाँ के क्या हैं? सीएम है। अगर कहा जाए शिवराज सिंह है। और अगर कहा जाए यहाँ के क्या कहते हैं, मंगू भाई गवर्नर अभी अभी चेंज किए गए हैं, मंगू भाई, जैसे छगन लाल पटेल यहाँ के क्या हैं? गवर्नर हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगर बात किया जाए या मंगू भाई छगन भाई पटेल अभी अभी यहाँ के क्या बनाए गए हैं? गवर्नर बनाए गए हैं। अगर आपसे पूछ ले विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 231 सीट है, ठीक है, 52 जिले हैं, 231 विधानसभा की सीटें हैं। लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 29 सीट है, ठीक है। अगर आपसे बात कर लिया जाए भोपाल, अगर आपसे पूछा जाए भोपाल है किसकी राजधानी है, यह किसकी राजधानी है? मध्य प्रदेश की राजधानी है। अगर कहा जाए टाइगर स्टेट किस राज्य को कहा जाता है, तो आप सीधा बताएंगे टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है। अगर कहा जाए किसको कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश को कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे ज्यादा टाइगर कहाँ पाए जाते हैं, तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश में किसे? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा बाघ प्राप्त किए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए शेरों, अगर कहा जाए बाघों के लिए और कौन सा है, तो कान्हा टाइगर रिजर्व, ठीक है, यह नेशनल पार्क भी यहाँ का है। सतपुड़ा नेशनल पार्क यहाँ का है। पन्ना नेशनल पार्क यहाँ का है, पन्ना नेशनल पार्क यहाँ का है। पेंच नेशनल पार्क यहीं का है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए पन्ना नेशनल पार्क जो है, आगे ये टाइगर रिजर्व भी है, अभी इसको किस में जोड़ दिया गया है? यूनेस्को में जोड़ा गया है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अगर कहा जाए 12वें नंबर का है, तो यह टाइगर रिजर्व भारत का है, इसे जोड़ा गया है पन्ना टाइगर रिजर्व को, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आगे क्वेश्चन आपसे देखा जाए तो यह अगर पूछ लिया जाए यहाँ का, अगर पूछा जाए कि हाई कोर्ट कहाँ पर स्थित है, हाई कोर्ट कहाँ पर स्थित है, तो वहाँ जबलपुर में स्थित है, जबलपुर में स्थित है। जबलपुर किस नदी के किनारे है, तो नर्मदा नदी के किनारे है, नर्मदा नदी के किनारे है, ठीक है। आपको पता है कि रिफ्ट घाटी से बहने वाली 2 नदियां हैं, कौन कौन सी? अगर कहा जाए पहली नर्मदा है, दूसरी कौन सी है? दूसरी है आपकी ताप्ती, ठीक है। अगर कहा जाए नर्मदा 2 पहाड़ियों के बीच से बहती है, कौन कौन सी? एक अगर कहा जाए सतपुड़ा
सतपुड़ा रेंज, और दूसरी क्या है, विंध्याचल रेंज। यहाँ से बहने वाली क्या है, नदी है, कौन सी, नर्मदा नदी है। कौन सी नदी बहती है, नर्मदा नदी बहती है। ठीक है। अगर आपसे और पूछा जाए कि सबसे ज्यादा अगर कहा जाए बाघ कहाँ पाए जाते हैं, तो आपको पता है मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, और सबसे ज्यादा बाघों की बढ़ोतरी यहीं पर हुई है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए शेर सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, तो गिर नेशनल पार्क गुजरात में सबसे ज्यादा शेर पाए जाते हैं। ठीक है। आगे आगे वाला क्वेश्चन आप देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ गया मालदीव ने अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाया है, तो आपको पता है कब मनाता है, वह 26 जुलाई को अपना क्या मनाता है, स्वतंत्रता दिवस मनाता है। ठीक है। अगर कहा जाए यह कब आजाद हुआ, ठीक है, कब आजाद हुआ, यह 1965 में किससे आजाद हुआ, तो यह किससे आजाद हुआ है, यह ब्रिटेन से आजाद हुआ है, यूके। ठीक है। अगर ब्रिटेन का कब्जा कहा जाए, भारत के जो जितने भी पड़ोसी देश हैं अगर कहा जाए, उस पे सब पे यूनाइटेड किंगडम का कब्जा था। ठीक है। कब आजाद हुआ, 26 जुलाई 1965 को यह आजाद हुआ। यह कहां पर है, यह अरब सागर, अगर कहा जाए तो हिंद महासागर में, हिंद महासागर में बसा एक देश है जो 26 मूंगा चट्टानों से बसा हुआ है। मूंगा चट्टानों से बना है। ठीक है। मूंगा चट्टानों से बना हुआ है। दूसरी चीज अगर देख लेते हैं, मूंगा चट्टानों से बना हुआ है। 8 डिग्री चैनल, ठीक है, 8 डिग्री चैनल अगर कहा जाए लक्षद्वीप के मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है, मालदीव से अलग करता है। आपको 9 डिग्री चैनल भी पूछ सकता है। 9 डिग्री चैनल किन दो चीजों को अलग करता है, तो आप याद रखेंगे, कावारत्ती से किसको, मिनिकॉय को अलग करता है, मिनिकॉय को अलग करता है। ठीक है। मिनिकॉय को अलग करता है। 10 डिग्री अगर आपसे पूछ सकता है तो आप क्या बताएंगे, अंडमान को निकोबार से अलग करता है, निकोबार से अलग करता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके 3 चैनल हो गए। 8 डिग्री चैनल किसको, लक्षद्वीप के मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए 9 डिग्री किसको करता है, कावारत्ती को मिनिकॉय से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। ठीक है। अगर यहाँ का कॉलिंग कोड देख लिया जाए तो एक लास्ट में क्वेश्चन है, इसका कॉलिंग कोड होता है +96 960। यहाँ का क्या होता है, 960 यहाँ का कॉलिंग कोड होता है। ठीक है फ्रेंड्स। भारत का कॉलिंग कोड कितना है, +91 है। ठीक है, +91 है भारत का कॉलिंग कोड। ठीक है। तो वैसे ही यहाँ का कॉलिंग कोड कितना है, +960। ठीक है, +960 यहाँ का। हिंद महासागर अगर कहा जाए तीसरे नंबर का सबसे बड़ा महासागर है। पहले नंबर का कौन सा है, तो प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर है। ठीक है, प्रशांत महासागर है। भारत अगर कहा जाए विश्व में कितने महासागर हैं, तो 5 महासागर हैं। सबसे पहले कौन आता है, सबसे पहले प्रशांत महासागर है। अगर कहा जाए दुनिया का कितना % हिस्सा है, तो 1/3 भारत, अगर कहा जाए सबका स्थलीय या जलीय सीमा को कवर करने वाला है प्रशांत महासागर। ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन आता है, अटलांटिक महासागर। ठीक है। अटलांटिक ओशन किसके किसके बीच में है, आपको सबसे इंपॉर्टेंट पड़ सकता है। तो यह पूछ लेगा कि अगर अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका के बीच कौन सा, अगर कहा जाए कौन सा आता है, तो आप बताएंगे अटलांटिक। तीसरे नंबर पे कौन सा आता है, हिंद महासागर। भारत के नाम पर एक ऐसा अगर महासागर है जिसका नाम किसी देश पर रखा गया है, तो वह कौन सा है, वह हिंद महासागर है। ठीक है, हिंद महासागर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन हमारे कौन कौन से हैं। अगर कहा जाए स्वच्छ वायु उत्प्रेक्षण के अनुसार चुना जाने वाला पहला शहर कौन सा है, चुना जाने वाला पहला शहर किसके लिए, अगर कहा जाए स्वच्छता के लिए चुना जाने वाला शहर कौन सा है, इंदौर है। अभी हमने इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। यह किसका है, तो एमपी का एक शहर है, एमपी का एक शहर है। अगर कहा जाए, अगर चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं या 5वें क्वेश्चन है, मिशन निर्यातक बनो किस राज्य की पहल है। मिशन निर्यातक बनो मतलब किस राज्य की पहल है, तो यह किसकी है, राजस्थान की है। राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर है, जिसे पिंक सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत का पिंक शहर किसे कहा जाता है, जयपुर को कहा जाता है। आपको पता है जयपुर को यूनेस्को में शामिल किया गया है, यूनेस्को शहरों की लिस्ट में शामिल किया गया। कब शामिल किया गया,
2019 को इसे क्या किया गया है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करने वाला कौन सा है, जयपुर है। पहला कौन सा था, पहला था 2017 में, कौन सा था, अहमदाबाद। अहमदाबाद। अगर कहा जाए जयपुर की स्थापना सवाई राजा जयसिंह द्वितीय, ठीक है, अहमदनगर की स्थापना कब किया गया था, 1411 में। 1411 में अहमद शाह ने की थी। अहमद शाह करके थे राजा यहाँ के, अहमद शाह ने की थी। अहमद शाह अगर पूछ लिया जाए अहमदाबाद किस नदी के किनारे है, तो साबरमती नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है, साबरमती नदी के किनारे है। आपको पता है साबरमती आश्रम भी साबरमती नदी के किनारे ही है। अगर कहा जाए साबरमती आश्रम किसने ओपन किया था, तो महात्मा गांधी ने 1915 में किया था। 1915 में किया गया था। दूसरा चीज अगर देख लेते हैं आपके यहीं से, यहाँ के जो है, यहाँ के अगर देख लेते हैं सीएम कौन है, सीएम है कौन, अरे क्या कहा जाए उनको, यहाँ के सीएम कौन है, यहाँ के सीएम आप सीधा बताएंगे कौन है, यहाँ के सीएम अशोक गहलोत हैं। अशोक गहलोत हैं, ठीक है। यहाँ के गवर्नर कौन है, तो कलराज मिश्र हैं। कलराज मिश्र करके यहाँ के गवर्नर हैं। दूसरी चीज अगर देख लेते हैं, करनाल, अगर पूछा जाए कि सॉरी करनाल की बात नहीं करते हैं, यहाँ हम देखते हैं पिंक सिटी किसको कहते हैं, जयपुर को कहते हैं। अगर आपसे पूछ लिया राजस्थान में है, राजस्थान में सबसे बड़ा अगर कहा जाए थार मरुस्थल है। थार मरुस्थल है। अगर आपसे पूछा जाए झीलों का शहर, झीलों का शहर, तो किसे कहेंगे, उदयपुर को कहेंगे, ठीक है, उदयपुर को, ठीक है। यहाँ का क्या कहलाता है, एक स्थान है, यहाँ पर है। अभी यहाँ तक कि इतने क्वेश्चन राजस्थान से रहे, ठीक है। झीलों का शहर किसको कहते हैं, उदयनगर को कहते हैं, ठीक है, उदयनगर को कहते हैं, उदयनगर को कहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज अगर देख लेते हैं, यहीं पर अगर कहा जाए झीलों का अगर कहा जाए देश किसको कहते हैं, तो किसको कहते हैं, फिनलैंड को कहते हैं। किसको कहते हैं, फिनलैंड को कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है हमारे लिए, तो यह है कांजीपुरम साड़ी। कांजीपुरम साड़ी हाल ही में साड़ी किस राज्य की है, ठीक है, तो तमिलनाडु की है। यह किसको, यह एक जीआई टैग है। जीआई टैग कहाँ का है, तमिलनाडु का है, ठीक है। जीआई टैग का फुल फॉर्म अगर कहा जाए भौगोलिक, ठीक है, इंडिकेटर कहते हैं, जिसे जियोग्राफिकल इंडिकेटर कहते हैं, संकेतक, ठीक है, संकेतक इसको कहते हैं। इसको अगर कहा जाए ट्रिप्स समझौते के तहत 1 जनवरी 1995 को, ठीक है, 1995 को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दिया जाता है, ठीक है। इसी के तहत वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। फिर बाद में क्या हुआ, इसी के तहत 1999 को एक एक्ट पारित किया गया, जिसके तहत भारत में अगर कहा जाए जीआई टैग दिया जाता है, ठीक है, जीआई टैग दिया जाता है। अगर कहा जाए सबसे पहले किस चीज को दिया गया, तो किस चीज को दिया गया सबसे पहले, तो दार्जिलिंग टी को दिया गया, दार्जिलिंग टी को। दार्जिलिंग कहाँ का स्थान है, तो वेस्ट बंगाल का है, ठीक है। दार्जिलिंग टी, दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहले दिया गया कब, 2004 को दिया गया, ठीक है। दूसरी चीज कहा जाए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है भारत में, जहां से इसको अप्रूवल किया जाता है, तो कहां पर है, चेन्नई में है। चेन्नई किसकी राजधानी है, तो आपको पता है तमिलनाडु की राजधानी। तो यहां से हमारा क्वेश्चन कंफर्म हुआ, कांजीपुरम साड़ी किस राज्य की है, तो यहाँ किस राज्य की है, तमिलनाडु की है। जीआई टैग प्रोडक्ट है, ठीक है, जीआई टैग प्रोडक्ट है। भौगोलिक संकेतक हिंदी में कहते हैं। ट्रिप्स समझौते के तहत सबसे पहले दार्जिलिंग टी को दिया गया था। एक्ट आपसे पूछता है कि अगर कहा जाए जीआई टैग एक्ट किस सन में पास किया गया था, 1999 के तहत भारत में किसी भी चीज को जीआई टैग दिया जाता है। कितने सालों के लिए होता है, यह 10 सालों के लिए होता है। जीआई टैग का मतलब ही है किसी राज्य की विशेष वस्तु को एक अगर कहा जाए एक विशेष प्रकार का दर्जा देना, ठीक है।
10 साल के लिए होता है, या कोई भी अन्य देश, अगर कहा जाए कोई अन्य राज्य इसको विशेष दर्जा दोबारा नहीं दिला सकता। 10 साल के लिए यह पेटेंट हो जाता है। ठीक है। दूसरी चीज अगर हम देख लेते हैं, अगर कहा जाए सबसे ज्यादा जीआई टैग और प्रोडक्ट की बात करें, अभी हाल ही में चर्चा में रहे हैं कौन कौन से, आपसे पूछ लिया जाए जर्दालू आम। कौन कौन से? जर्दालू आम। जर्दालू आम कहाँ का है? बिहार का है। ठीक है। शाही लीची कहाँ की है? लीची कहाँ की है? शाही लीची कहाँ की है? तो यह भी बिहार की है। दोनों चीजों को कहाँ भेजा गया है? तो यूनाइटेड किंगडम में भेजा गया है। ठीक है। दूसरा चीज आपसे पूछ लिया जाता है, यही पूछ लिया जाए, काला नमक चावल। काला नमक चावल किस राज्य का है? तो आप सीधा बताएंगे किस राज्य का है काला नमक चावल? उत्तर प्रदेश का है। इसे सिंगापुर भेजा गया है। कहाँ भेजा गया है? सिंगापुर भेजा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक क्वेश्चन से हमारे इतने क्वेश्चंस हैं। आगे देख लेते हैं, चाइना रूम। आपसे पूछा जाए चाइना रूम। चाइना रूम एक पुस्तक है, किसने इसको लिखा है? ठीक है। अगर कहा जाए इसके ऑथर कौन है, तो वह कौन? चाइना रूम के। चाइना रूम के ऑथर कौन है? चाइना रूम पुस्तक के लेखक हैं संजीव सहोत्रा। किसने लिखा है? संजीव सहोत्रा है। क्वेश्चन पेपर में आपसे क्वेश्चन आएगा, अभी हाल ही में चर्चित पुस्तक संजीव सहोत्रा द्वारा लिखी गई है। 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से आप क्या बता सकते हैं? चाइना रूम। ठीक है, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगर पूछ लिया जाए राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता है, ऑनलाइन शतरंज का खिताब किसने जीता है? तो अगर कहा जाए वंतिका अग्रवाल ने इस शतरंज के खिताब को जीता है। अगर आपसे पूछा जाए 2020 का अंतरराष्ट्रीय शतरंज ऑनलाइन टेस्ट किन 2 देशों ने जीता है, तो आप क्या बताएंगे? भारत और रूस ने जीता है। ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर देखा जाए कि क्या है, राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता है, किसने जीता है? आपको पता है वनिका अग्रवाल ने जीता हुआ है, या कहा जाए वनिता अग्रवाल ने जीता है। तो अगर कहा जाए अंतरराष्ट्रीय अगर पूछ लिया जाए 2020 में अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन के 2 देशों का नाम बताइए जिसने शतरंज को विश्व, अगर कहा जाए विश्व शतरंज खिताब जीता है, तो वह कौन से हैं? भारत और क्या था? रूस था। ठीक है, यहां तक क्वेश्चन हो गया। हम अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा है? सिटियो वर्ल्ड मार्क हाल ही में चर्चा में रहा, यह किस देश में है? किस देश में है? तो ब्राजील में है। आपको पता है ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्रासिलिया है। ठीक है। अगर दूसरी चीज आपसे पूछ लिया जाए, यह किस लिए प्रसिद्ध है? अभी हाल ही में इसको रामसर साइट में, विश्व रामसर साइट में जोड़ा गया है। अभी आपको पता है कि यूनेस्को में भारत के 2 स्थान जोड़े गए हैं, कौन से? रामप्पा मंदिर एवं धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा कहाँ का है? धौलावीरा यह हड़प्पा संबंधित है, यह 40वां है भारत का। भारत का 40वां, 39वां कौन सा है? तो यह रामप्पा मंदिर तेलंगाना में स्थित एक मंदिर है, जिसे किसने बनवाया था? काकतीय वंश के एक राजा ने बनवाया था। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है? मालदीव का है। कॉलिंग कोड कितना है? +960 है। ठीक है। दूसरी चीज अगर देख लेते हैं, ये क्वेश्चन और भी है, सीटीओ वर्ल्ड मार्क। अभी कहा जाए इसका जो बैठक हुई है, रामसर साइट कन्वेंशन की बैठक जो है अभी हाल ही में चीन में हुई है। ठीक है, चीन में हुई है। तो विश्व के 33 रामसर साइट यूनेस्को में जोड़े गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इतने क्वेश्चंस आपके रहे, यह करंट अफेयर से संबंधित है। फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप आपके अपने परिवार सविंद्रा क्लासेज को जितना से जितना ज़्यादा हो सके इस परिवार को बढ़ाएं। ठीक है, जिससे हम आपके लिए मोटिवेट हो और से और अधिक से अधिक क्लासेज आपको प्रोवाइड करा सकें। ठीक है फ्रेंड्स, आपको पता है कि पेट का जल्द से जल्द एग्ज़ाम होने वाला है, जिसकी निर्धारित तिथि कितनी रखी गई है? 19 अगर कहा जाए अगस्त रखी गई है। तो आपकी तैयारी को और अच्छा बनाने के लिए आप सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें चैनल को। ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।